फाइनली बलबल के मकबरे पे पहुंच चुका हूं। अंदर जाता हूं, घने जंगलों के बीच में ये मकबरा अब हो चुका है। पहले बहुत साफ़ सफाई होया करती थी, काफ़ी अच्छा होया करता था, तो भैया यहाँ आया करते थे। लेकिन अब जो है घेराबंदी कर दी है और जंगलों के बीच में हो गया है, तो अंदर काफ़ी मुश्किल से जा रहा हूँ भाई। तो ऐसी वीडियो आती रहती है भैया जी, सपोर्ट करो और ऐसी वीडियो आती रहेगी। आज मैं इतिहास के ऐसे मशहूर कलाकार बादशाह के मकबरे कब्र के पास आया हूँ, जिसके बारे में आप जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आज बलबल के मकबरे, जो बलबन जो थे गुलाम वंश के राजा थे, उनके बारे में कुछ बातें बताऊंगा और उनकी कब्र, उनका मज़ार और क्या हिस्ट्री है वो देख के आप लोग भी बहुत नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो मैं वो मकबरा, वो जगह में आया हूँ, मैं दिखाता हूँ किस तरीके का वो जगह है और अंदर क्या क्या है। ये इस बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों ने दिया है, तो मैं इस जगह पे आया हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे और किस तरीके का मकबरा है यहाँ पे। तो मैंने अब बलबल के टॉम के अंदर एंट्री कर ली है। अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके का है। तो ये है मेन दरवाज़ा, जो कि जंगलों के अंदर, बीच जंगलों के अंदर से ये निकलता है और ये इस तरीके का है। तो आगे की गुम्बद जो है, ऊपर की गुम्बद समय के साथ साथ गिर चुकी है। जैसे ही वातावरण में बदलाव आते रहे, पुरानी इमारतें गिरती रही वर्षा आंधी तूफान के कारण। तो ये अब मैं उस इलाके में आ चुका हूँ, जो कि ये बलबल का मकबरा का गुम्बदी वाला एरिया था। तो ये है पूरा गुम्बद वाला एरिया, देख सकते हो आप। ये सारा गुम्बद वाला एरिया। और इस जगह का ऐसा इतिहास है जिसके बारे में आप जान के क्या ही बताऊँ। क्या अभी मैं अंदर की तरफ आया और ये है द्वार गेट, क्या आप देख सकते हो किस तरीके का गेट है। और ये रही सामने जो है दीवारें, इतिहास के अनुसार ये सारी दीवारें। और इस गुम्बद के चारों तरफ 4 द्वार गेट थे। एक द्वार गेट ये रहा, एक ये रहा द्वार गेट, और एक ये रहा। ये 4 द्वार गेट थे अंदर प्रवेश करने के। मैं इस जगह पे एंट्री करने वाले 2 नंबर द्वार गेट के पास आ चुका हूँ। मैं वहाँ से दिखाऊंगा किस तरीके का व्यू और किस तरीके का देखने में है। और धीरे धीरे मैं इस जगह के जो बलबन, जो राजा थे, उनके बारे में हिस्ट्री पूरी बताऊँ। गेट नंबर 2 से द्वार जो किस तरीके से दिखता है, तो ये आप सामने से देख सकते हो। तो ये अंदर जाने का गेट है और इसके आगे पूरी गुम्बद आ जाती है। गुम्बद में आने के लिए इधर से भी रास्ता था और एक रास्ता था यहाँ से। तो ये भी रास्ता आप देख सकते हो, ये भी द्वार गेट है। तो ये इस तरीके की, ये जो पत्थर ऊबड़ खाबड़ बनी हुई है, तो ये शुरुआत में जो बनती है इसी तरीके की होती है। जब इसका काम ख़त्म हो जाया करता है तो इसके ऊपरी की तरफ प्लेन पत्थर लगा दिए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो। ये वाले पत्थर को लगा दिया जाता है। जैसे कि आप इधर की दीवार देख सकते हो किस तरीके की है, और ये वाली दीवार भी आप देख सकते हो किस तरीके की है। आप देख सकते हो ये सारी दीवारें। तो ये द्वार का गेट का है। अब मैं अंदर मेन इलाके में, मेन जगह पर जाकर दिखाता हूँ किस तरीके का है। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं जो हमारे राजा बलबन जो थे, गुलाम वंश के राजा थे, तो इन्हें यहाँ दफनाया गया। आप इनकी कब्र देख सकते हो, ये रही मेरे सामने इनकी कब्र। और कब्र के पास मैं जाता हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके का है। आप देख सकते हो ये रही कब्र। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी और लाल पत्थर से बनी हुई ये कब्र है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है राजा बलबन की कब्र। तो इस कब्र के पास आते के साथ ही एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। अब मैंने सुना था, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है, जो कि राजा बलबन जो थे, इनकी कब्र के पास खुशबू स्मेल आ रही है।
तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा तो हाँ, सच में ही आ रही है। और इनकी कब्र पे कुछ उर्दू के शब्द का इस्तेमाल कर रखा है। तो उर्दू के शब्द मैं दिखाता हूँ किस तरीके का और कैसा है। ये है वो उर्दू अरबी के शब्द इनकी कब्र पे। राजा बलबन की कब्र बताई जाती है, ये राजा बलबन की कब्र है। इस तरीके की जानकारी मैं इसलिए देता रहा हूँ क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ जो है उनको भी इन चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो कि हमारा इतिहास कैसा था, किस तरीके का था। बलबन, इनका असली नाम बहाउद्दीन था। यह गुलाम वंश के एक शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में 1249 से 1286 के बीच में शासक करा। बलबल एक तुर्की का रहने वाला था। इसके पिताजी जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, जो कि मंगोल के आक्रमण जब मंगोलों ने तुर्की पे हमला करा तब यह बहुत छोटे थे, तो इसको दास बना के ले गए और फिर बलबल को पहली बार गुलाम बनाकर भारत लाया गया। जब शमसुद्दीन अल्तमश भारत के शहंशाह थे, बलबल को सुल्तान अल्तमश ने भिश्ती के दल में शामिल कर लिया। भिश्ती बनाकर बलबल ने महल के फर्शों को धोया। भिश्ती यानी कि गुलाम बना के बलबल को रख लिया गया। बलबल जो थे वो महलों में चाय पानी, घोड़े को खाना खिलाना, साफ सफाई करना, इस चीज़ का कार्य करते थे शुरुआती दौर में। जब बलबन दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का एक गुलाम था और तुर्की की प्रमुख जनजाति इलबरी से संबंधित था। शुरू में इसे बलबन को घरेलू सेवक के रूप में दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया। कालांतर में वह रजिया सुल्तान का शिकारगाह बना और कुछ ही समय बाद जब झांसी के गवर्नर बहराम शाह को हटाया गया तो वहाँ का गवर्नर भी बनाया गया। बलबन को झांसी का गवर्नर भी बनाया गया और धीरे धीरे इसकी तरक्की हुई। कई सारे इन्होंने काम करे और फिर इनके व्यवहार को देखते हुए इल्तुतमिश की पोती जो कि नसीरुद्दीन की बेटी से इनका विवाह कर दिया गया। जब नसीरुद्दीन का अंतिम समय चल रहा था तो नसीरुद्दीन का कोई बेटा ना होने के कारण बलबन को दिल्ली के शासन पर बैठा दिया गया। कई लोगों का ये भी कहना है कि कब्र इस जगह पे थी। ये जो खाली मैदान सा इलाका दिख रहा है, इस जगह पे बलबन राजा की कब्र थी। अगर यहाँ कब्र होती तो उसने वो सबूत होता कब्र वहाँ है। इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि मेरे को बताया ही ये जगह बलबन की जगह है, तो यहाँ पे दफन करा गया था। इनकी मज़ार, इनकी कब्र यहाँ है, तो इस जगह पे आया मैं। देख सकते हो अगल बगल का इलाका मेरे कैसा किस तरीके का है। तो ये है वो चौथा रास्ता जहाँ से आए। इस तरीके से थी बलबन राजा की जानकारी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। और ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन जगह पे मैं जाता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इसी के साथ साथ मैं वीडियो को करता हूँ ख़त्म। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मैं मिलता हूँ ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।